क्लास 10। मैं उमंग शर्मा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टर्म 2 में आने वाला अध्याय कन्यादान, जो कि ऋतुराज जी की लिखी हुई एक कविता है। इससे पहले आपका उत्साह अट नहीं रही है, ये भी आपके टर्म 2 में आने वाली एक कविता है जो कि हम पूरी कर चुके हैं। अगर आपको वो देखनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिए। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ऋतुराज जी ने एक कविता लिखी है कन्यादान। आप शायद जानते होंगे, कन्यादान होता है जब विवाह के समय लड़की पक्ष के जो लोग होते हैं वो कन्यादान करते हैं, अपनी बेटी को वर का जो पक्ष होता है उसको सौंपते हैं। तो जो एक रिचुअल है उसको बोलते हैं कन्यादान। क्या है यहाँ पे देखते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसका अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बचाना नहीं आता था। पत्रिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रींझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण भ्रम के तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इन सारी पंक्तियों में हमने अभी देखा कि लड़की की जो माँ है वो अपना दुख भी प्रकट कर रही है और साथ में वो लड़की को क्या समझा रही हैं उसके बारे में बताया गया है। तो जब भी ऐसी पंक्तियाँ आएंगी आपको साथ में उसका भावार्थ लिखना होगा, वो देख लेते हैं। शुरू की 3 पंक्तियां, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। सॉरी। हर माता को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर चली जा रही है। बड़े ही लाड़ दुलार से उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वे अपना जीवन का सुख दुख बांटती थी, वही तो उनके जीवन की साथी थी, परंतु अब वह साथी भी उनसे दूर चली जा रही है। माता के जो सबसे निकट होते हैं, सबसे पास होते हैं, जो जिससे वो अपनी सारी बातें जिसके साथ शेयर करती हैं, सुख दुख बांटती हैं, वो कौन होती है? उनकी बच्ची, उनकी बेटी। तो वही कह रहे हैं कि लड़की का कन्यादान करते समय, लड़की की शादी के बाद उसकी विदाई करते समय माँ का जो दुख है वो बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी जो आखिरी पूंजी थी, आखिरी पूंजी मतलब जिसके साथ वो अपना सुख दुख बांटती थी, उनका सब कुछ, उसको भी वो जिसको उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से लाड़ दुलार से पाला था, पाल पोस कर बड़ा किया था, वो उनसे दूर जा रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। आगे कवि ऋतुराज कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई है लेकिन पूरी तरह सयानी नहीं हुई है। सयानी का मतलब होता है समझदार। आपका बड़ी तो हो गई है, उम्र में बड़ी हो गई है, बट अभी इतनी समझदार नहीं हुई है कि उसको दुनियादारी की समझ है। अर्थात दुनियादारी की समझ अभी तक उसमें नहीं आई थी। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। घर के बाहर की दुनिया से मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम घर में होते हैं तो हमारे पास सारी जो सुख सुविधाएं होती हैं हम उनमें जीते हैं। अब क्या है, हम सुख सुविधाओं से बाहर निकल रहे हैं, तो उसे जीवन की जटिलताओं का सामना नहीं करना पड़ा था। उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा था। यही कारण है कि उसे खुशियां मनाना तो आता था, लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए ये अभी तक उसे नहीं पता था। अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी, जिसे वो कभी ठीक से नहीं देख पाई थी। अभी तक क्या था, माँ के पास थी, भूख लगी तो माँ ने खाना बना के दे दिया, चोट लगी तो माँ ने उस पर मरहम लगा दिया, दवा लगा दी। अभी तक उसे जो बाहर की कठोर दुनिया थी वो अभी तक उसने नहीं देखी थी। जब वक्त कोई व्यक्ति घर से बाहर कदम न रखे, बाहर की दुनिया में वक्त न गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। इसलिए अभी वह भोली बच्ची केवल सुखों की कल्पना में ही जी रही थी। अभी तक सारे
सुख थे उसके आसपास, उसने अभी तक कोई भी दुख, कोई भी कष्ट नहीं देखा था। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रींझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। अगली पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के वक्त अपनी बेटी को नसीहत दे रही है। नसीहत का मतलब होता है समझाना, कुछ बातें सिखाना। जैसे माँ अपनी बच्ची को जब विदा करती हैं तो कुछ बातें सिखाती हैं कि उसे ससुराल में किस तरह से रहना है और किस तरह नहीं रहना है। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बताती हैं कि अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना, क्योंकि सांसारिक जीवन की तरह जीवन की सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। मतलब वो कह रही हैं कि पानी में जब हम ज़्यादा सुंदर होता है कोई, तो वो पानी में हर चीज़ को देखकर, आईने को देखकर खुद की बहुत प्रशंसा करता है। तो माँ कह रही हैं कि वो मत करना, क्योंकि संसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता इतनी ज़रूरी नहीं होती जितने कि हमारे गुण ज़रूरी होते हैं। फिर माँ अपनी बेटी को कहती हैं कि आग रोटियां पकाने के लिए होती है, ना कि जलने के लिए। अर्थात माँ अपनी बेटी को यह कह रही हैं कि अपनी जिम्मेदारियों का अवश्य निभाना, अपनी सारी जिम्मेदारियों को तो निभाना, जो एक बहू का कर्तव्य होता है वो सब करना, लेकिन किसी अत्याचार को मत सहना। उन्होंने कहा कि जो रोटियां होती हैं ना, वो आग सेकने के लिए होती हैं, लेकिन खुद जलने के लिए नहीं होती। ठीक है, तो आपके ऊपर अगर कोई भी अत्याचार हो रहा है, आपको कुछ गलत लग रहा है, तो आप उसके लिए आवाज़ उठाना। उसके बाद माँ कहती हैं कि वस्त्र आभूषण के मोह में कभी ना पड़ना, यह केवल एक बंधन है, इसमें कभी नहीं बंधना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी उजड़ जाता है। मतलब आप ऐसा ना हो कि बहुत सुंदर सुंदर आभूषण, वेशभूषा, इस सब के जो मोह जाल है इसमें मत फंसना। रोज रोज इस तरीके की नई डिमांड मत करना, इस तरीके से मतलब अपने जो आपका सांसारिक जीवन है वो भी कभी उजड़ सकता है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को कह रही हैं कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना, ना ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं। मतलब लड़की होना, तुम एक लड़की हो, ये बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है, पर लड़कियां जैसी लड़कियां होती हैं वो स्वभाव से थोड़ी कोमल होती हैं, निर्बल होती हैं। वो कह रही हैं कि अपने आप को निर्बल या दुर्बल मत समझना, ठीक है, क्योंकि जो निर्बल या दुर्बल लोग होते हैं उन पर ही लोग अत्याचार करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को किसी निर्बल या और असहाय मत दिखाना। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ बच्चों कि आपको ये कविता समझ आई होगी। बहुत ही साधारण सी कविता थी। ऋतुराज एक भावुक माँ और जो एक समय है उसको दर्शाया गया है कि माँ भावुक भी है लेकिन साथ में अपनी बच्ची को नसीहत भी दे रही हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग, मैं को पूरी कोशिश करती हूँ कि बीच में आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो वो अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आए। लेकिन मैं लास्ट में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी बच्चों, अभी मैं देख रही हूँ काफ़ी टाइम से, केवल 90% बच्चे, मतलब केवल 10% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। देख बच्चे रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। हमें पता कैसे चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है? आपका एक सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम डिस्कस करते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।